गजा के अस्पतालों में इलाज न होने की वजह से जख्मी और मरीज दम तोड़ने लगे हैं। अल-शिफा अस्पताल की डायरेक्टर मोहम्मद अबू सलमिया का कहना है कि बिजली की बंदिश और इलाज की सहूलियात न होने की वजह से ऑपरेशन थिएटर्स बंद हो चुके हैं। डॉक्टर सलमिया ने कहा कि जिसे भी ऑपरेशन की जरूरत होती है दम तोड़ जाता है, हम कुछ नहीं कर पाते। अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर ने कहा वक्त से पहले पैदा होने वाले बच्चों को इनक्यूबेटर से निकालना पड़ गया है, उन्हें पानी से गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। ICU में मुतादिद बच्चे दम तोड़ चुके हैं। गजा के दूसरे बड़े अस्पताल अल-कुद्स के बाद कमाल अदवान अस्पताल ने भी मुकम्मल तौर पर काम करना बंद कर दिया है। इसराइल ने कहा कि अल-शिफा अस्पताल से निकलने के लिए राहदारी दी गई है, लेकिन हिलाल अहमर के मुताबिक अस्पताल छोड़कर कोई नहीं गया है। गजा में 7 अक्टूबर से अब तक तिबी अमले के 192 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी के 101 एहलकार, फ़लस्तीनी शहरी दिफा के 18 एहलकार और 44 फ़लस्तीनी सहाफ़ी भी जाँ बहक हो चुके हैं। 37 रोज़ में फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 11,100 से तजावुज़ कर गई है। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने एक बार फिर जंगबंदी की अपील की है। लाहौर में बारिश के दौरान बाद 2 दिन फजा बेहतर रहने के बाद फिर से आलूदगी का शिकार होने लगा है। आज सुबह लाहौर में रिकॉर्ड की जाने वाले पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 285 है, जो सेहत के लिए इंतहाई मुज़र सेहत है। दुनिया में फजाई आलूदगी के लिहाज से लाहौर दूसरे नंबर पर है। दिल्ली 422 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ दूसरे नंबर पर है। कराची का 170 पार्टिकुलेट मैटर के साथ छठा नंबर है। कराची में मौसम सरमा के दौरान फ़ज़ाई आलूदगी ख़तरनाक हद तक बढ़ जाती है, जिससे मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेती हैं। AI चैट बॉट चैट GPT कराची में फ़ज़ाई आलूदगी क्या वजूहात बताता है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम सरमा में कराची में फ़ज़ाई आलूदगी की कई वजूहात हैं। चैट GPT के मुताबिक मौसम सरमा में जमीन से ऊपरी सतह पर गर्म हवा की तह फिजा में आलूदगी को फैलाने के बजाय जमीन के करीब कर देती है, जिससे फिजाई आलूदगी बढ़ जाती है। सर्द मौसम में अक्सर हवा रुक जाती है, जिसकी वजह से फिजाई आलूदगी दूर होने के बजाय जमीन के करीब जामिद हो जाती है, जिससे फिजाई मेयार आलूदा होता है। साहिल के साथ कराची का जोग्राफियाई महल वक़ू ऐसा है, जिसकी वजह से फिजा में आलूदा अनासर दूर नहीं हो पाते। कराची में गाड़ियों के बढ़ते इस्तेमाल, मुज़र सेहत धुआं और शहर में सनती सरगर्मियां भी फिजाई आलूदगी में इजाफा करती हैं। सर्द मौसम में हीटर का इस्तेमाल और गर्माइश के लिए ईंधन जलाने से फिजा में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे आलूदा अनासर का इखराज बढ़ जाता है। बन्नू में सर्दी शुरू होते ही लंडा मार्केटें सज गई हैं। महंगाई होने की वजह से खरीदार कम ही दिखाई दे रहे हैं। मजीद तफसील बताएंगे बन्नू से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मंजूरुद्दीन। जी, बन्नू में सर्दी शुरू होते ही लंडा की मार्केटें भी सज गई हैं, मगर महंगा होने की वजह से ख़रीदार कम ही दिखाई दे रहे हैं। ख़रीदारों का कहना है कि एक तो लंडा है और दूसरा ऊपर से इतना महंगा। इस महंगाई से सर्दी के नए मलबूसात तो ख़रीद नहीं सकते। लंडा की तरफ देख रहे हैं, मगर वो भी बहुत महंगे हैं, जिसके साथ अब हम नहीं रखते। जबकि लंडा दुकानदारों का कहना है कि ऊपर से हमें महंगा दिया जा रहा है, हम क्या करें, ख़रीदार ना होने के बराबर है। शॉप का किराया अदा करने से भी कासिर हैं। सफ़ेद पोस्ट तक आता है, मगर कीमत जानकर वापस चला जाएगा। इधर अगर देखा जाए तो सर्दी के हवाले से नित नए डिज़ाइन भी मार्केट में आ गए हैं, मगर उनकी कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। सब ये हैसियत लोग ही खरीदारी कर सकते हैं, गरीब से तो लंडा ही दूर हो गया है। वर्ल्ड कप में शिरकत के बाद कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम वतन वापस पहुंच गए। बाबर आजम निजी एयरलाइन के जरिए रात दुबई से लाहौर पहुंचे हैं। दीगर खिलाड़ी मुख्तलिफ फ्लाइट से आज पहुंचेंगे। शाहीन शाफरीदी, इमामुल हक, सलमान आगा और मोहम्मद नवाज समेत 22 रुकनी दूसरा ग्रुप इतवार की शाम कोलकाता से दुबई के लिए रवाना हुआ था। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में नंबर 1 टीम की हैसियत से शरीक हुई और कप्तान बाबर आजम बैटर्स में नंबर 1 रैंकिंग के साथ भारत पहुंचे थे, लेकिन वर्ल्ड कप में टीम की परफॉर्मेंस मायूस कुन रही। बैटर्स की कारकर्दगी भी ऐसी कि टॉप 10 में भी कोई ना आ सका। ICC रैंकिंग में नंबर 1 टीम पाकिस्तान, बैटर्स में नंबर 1 बैटर बाबर आजम। लेकिन ये बात है वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले की। जब मेगा इवेंट शुरू हुआ
तो कहानी पलट गई। नंबर 1 न जाने कहां खो गए। टॉप 10 में शामिल प्लेयर्स भी कहीं गुम हो गए। पहले बात नंबर 1 बैटर कप्तान बाबर आजम की, जिन्होंने वर्ल्ड कप में लीग के तमाम 9 मैचेस खेले, रन्स बनाए सिर्फ 320। मेगा इवेंट में जिसमें 33 सेंचुरियां बन चुकी, इसमें बाबर आजम का कहीं नाम नहीं। 50s भी सिर्फ 4। औसत रहा 40 रन फी इनिंग्स, ऐसे ही जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। इफ्तिखार अहमद, उन्हें भी मिले तमाम 9 मैचेस, लेकिन रन्स बनाए सिर्फ 142, न सेंचुरी और न ही कोई 50। औसत रहा 23 रन फी इनिंग्स। इमामुल हक रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल, लेकिन वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस ऐसी कि टीम से ड्रॉप करना पड़ा। जो 6 मैचेस खेले उनमें भी एक ही 50 बनाई। टोटल रन्स बनाए 162, 27 के औसत से। मिडिल ऑर्डर में शामिल सऊद शकील, 9 के 9 मैचेस में मौका मिला, 7 मरतबा बैटिंग भी की, लेकिन 2 50s के साथ 241 रन ही बना पाए। इनका औसत फी मैच 34 रहा। अब्दुल्ला शफीक ने 8 मैचेस खेले, 1 सेंचुरी बनाई, 3 50s भी स्कोर की, 336 रन स्कोर किए 42 के औसत से। पाकिस्तान की जानिब से टॉप पर रहे मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने 9 मैचेस की 8 इनिंग्स में 395 रन बनाए, 1 सेंचुरी और 1 50 स्कोर की। फ़खर जमान, जिन्हें वर्ल्ड कप के पहले मैच में फेल होने पर बाहर बिठाया गया, आखिरी के 3 मैचेस में दोबारा खिलाया गया। बांग्लादेश के खिलाफ 81 रन और न्यूजीलैंड के खिलाफ 126 रन की इनिंग्स खेली, यानी 4 मैचेस में 73 के औसत से 220 रन बनाए। टीम और खिलाड़ियों की इस परफॉर्मेंस के बाद अब न पाकिस्तान टीम नंबर 1 है और न कोई बैटर टॉप पर है। क्रिकेट वर्ल्ड कप की इनामी रकम में से पाकिस्तान को $2,60,000 मिलेंगे, यानी 7 करोड़ 60 लाख रुपए। 4 मैचेस जीतने पर $1,60,000, जबकि ग्रुप मरहले के $1,00,000 मिलेंगे। इवेंट में पाकिस्तान को 9 में से 5 मैचेस में शिकस्त हुई है। भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी ने मजमूई तौर पर $10 मिलियन की इनामी रकम का ऐलान किया, जिसमें पाकिस्तान टीम को 4 मैचेस जीतने और ग्रुप मरहले में शिरकत पर मजमूई तौर पर $2,60,000 यानी पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक तकरीबन 7 करोड़ 30 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा सेमीफाइनल हारने वाली टीमों को $8 लाख मिलेंगे, रनर्स अप को 20 लाख और फातिह टीम को $40 लाख मिलेंगे। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में कारकर्दगी पर साबिक क्रिकेटर मोहम्मद आमिर फट पड़े। तज्जियों और तबसरों से भरपूर प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक तरफ कहते हैं कि सिस्टम तब्दील करें, कप्तान नहीं, लेकिन सिस्टम वही चला रहा है, कप्तान मानी रखता है, उसे सिस्टम से अलग नहीं किया जा सकता। एक तरफ आप कहते हैं सिस्टम को चेंज करें, कप्तान को चेंज ना करें, ठीक है, सिस्टम ठीक होगा तो टीम ठीक हो जाएगी, राइट। एग्जाम्पल देता हूं, 92 के कप्तान साहब खान साहब थे, उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया, वो किस सिस्टम का हिस्सा थे? इसी सिस्टम का। 99 की टीम वर्ल्ड बीटर थी, फाइनल खेली इंग्लैंड में, वो किस सिस्टम का हिस्सा थे? इसी सिस्टम का, ठीक। 2009 की T20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम बनी इंग्लैंड में जाके, वो कप्तान किस सिस्टम का हिस्सा थे? इसी सिस्टम का। 2017 की चैंपियन ट्रॉफी टॉप 8 टीम्स होती हैं, इंग्लैंड में हम जीते, वो कप्तान किस सिस्टम का हिस्सा थे? इसी सिस्टम का हिस्सा थे। तो फिर इससे साबित क्या हुआ? ये सिस्टम वही चलता हुआ आ रहा है। कप्तान डज मैटर। कप्तान को अलग ना करें उस सिस्टम, ठीक है, बिल्कुल ठीक। उस कप्तान ने 4 साल कप्तानी की है इस टीम, ठीक है, उस कप्तान ने अपनी मर्जी से ये टीम बनाई है, ठीक। चलो इसको भी छोड़ दें। बटलर किस सिस्टम का हिस्सा है? इंग्लैंड का। इंग्लैंड ने क्यों बुरा खेला इस वर्ल्ड कप में? क्या उनके सिस्टम को चेंज होने की जरूरत है? पिछले वर्ल्ड कप में कौन कप्तान था? मॉर्गन। 2015 में जब इंग्लैंड टीम हारी, वो आया, उसने क्रिकेट बोर्ड से बात की, भाई मैं खेलूंगा अपने वे के साथ, टीम भी मैं अपने वे के साथ खिलाऊंगा, मुझे ये 25 लड़के चाहिए, कोई इंटरफेयर ना करे, ठीक। 4 साल उन्होंने कप्तानी दी, उसने वर्ल्ड कप जिताया। सिस्टम चेंज नहीं हुआ, कप्तान का माइंडसेट चेंज हुआ। बिल्कुल सही बात है, सिस्टम वही का वही है। कराची में सोहराब गोट अल आसिफ स्क्वायर में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, 300 के करीब अफराद को हिरासत में ले लिया गया। एसपी सोहराब गोट अजीज अहमद का कहना है कि कवायद मुकम्मल न होने पर मुश्तबा अफराद को होल्डिंग कैंप मुंतकिल किया जा रहा है। ऑपरेशन के दौरान 500 फ्लैट्स की तलाशी ली गई है। पाक अफगान तुर्कम बॉर्डर के रास्ते गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद की इनखला का अमल जारी है। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा की रिपोर्ट के मुताबिक इतवार के दिन 3043 गैर कानूनी अफराद अपने वतन वापस लौट गए। 17 सितंबर से अब तक 16,530 खानदानों पर मुश्तमिल 2,06,018 अफराद वतन लौट चुके हैं। रज़ाकाराना तौर पर वतन वापस लौटने वालों में 58,046 मर्द,
45,192 खवातीन और 1,02,780 बच्चे शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा के तोरखम बॉर्डर के रास्ते गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद के इनखला का अमल जारी है। महकमा दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक इतवार के दिन 3,043 गैर कानूनी अफराद अपने वतन वापस लौट गए हैं। वापस जाने वालों में 722 मर्द, 700 खवातीन, 1472 बच्चे शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी मुकीम 149 अफराद को डिपोर्ट भी किया गया। महकमा दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक 17 सितंबर से अब तक 16,530 खानदानों पर मुश्तमिल 2,06,018 अफराद वतन लौट चुके हैं। रजाकाराना तौर पर वतन वापस लौटने वालों में 58,046 मर्द, 45,192 खवातीन और 1,02,780 बच्चे शामिल हैं। महकमा दाखिला के ज़राए के मुताबिक तोरखम बॉर्डर पर इनखला के रश में कमी के बाद पकड़ धकड़ का अमल शुरू किया जाएगा। कराची के इलाके कोरंगी में कोस्ट गार्ड चौरंगी के करीब चाय के होटल पर लूट मार करने वाले 2 डाकुओं को शहरियों ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया। पुलिस का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान चाय के होटल पर बैठे शहरियों से लूट मार कर रहे थे। इस दौरान होटल में मौजूद शहरी ने डाकू से असलहा छीन कर फायरिंग कर दी। फायरिंग से 2 डाकू हलाक हो गए जबकि 1 फरार हो गया। हलाक डाकुओं से असलहा और शहरियों से छीने हुए मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग करके नाथख्वां रहीमुल्लाह तारी को कत्ल कर दिया गया। मकतूल को मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजमान ने निशाना बनाया। SSP वेस्ट के मुताबिक औरंगी टाउन पाकिस्तान बाजार में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। मकतूल की शनाख्त नाथख्वां रहीमुल्लाह तारी के नाम से हुई है। मकतूल को मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजमान ने गोलियां मारी। मकतूल से फ़ोन या दीगर सामान नहीं छीना गया। वाक़ई की जगह से 9mm की गोली का एक खौल मिला है। लवाहिकीन के मुताबिक रहीमुल्लाह इलाके की मस्जिद के मुअज्जिन थे। वाक़ई के वक्त वो नाथख्वानी की तकरीर में जा रहे थे। मकतूल का 6 महीने का बेटा है। उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। ये नाथख्वानी में जा रहे थे अपने घर से, तो मस्जिद से निकले और ये गुलशन बिहार की तरफ जा रहे थे। रास्ते में इनको किसी ने मारा। ये मौज़िन और वहीं रहते थे? जी हाँ, वहीं रहायश है मस्जिद के सामने गली के अंदर। कौन सी मस्जिद के मौज़िन थे? कंजुल ईमान। कोई थ्रेट इनको पहले, कोई धमकी? कुछ भी नहीं, किसी से उठना बैठना ही नहीं था इनका। शादीशुदा थे? गैर शादीशुदा थे। 6 महीने का एक बेटा है इनका। निगरां काबीना ने चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस में जेल ट्रायल के लिए वजारत कानून की समरी मंजूर कर ली है। चेयरमैन PTI की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत कल 14 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 14 नवंबर को अटॉर्नी जनरल से दलाइल तलब कर रखे हैं। खेल के मैदान से खबर है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने नीदरलैंड्स को आखिरी राउंड मैच में 160 रन से शिकस्त दे दी। मेजबान टीम ने तमाम 9 मैचेस जीतकर पूरे 18 पॉइंट्स हासिल किए। बेंगलुरु में खेले गए मैच में भारत ने नीदरलैंड्स के खिलाफ पहले बैटिंग की और मुकर्ररा ओवर्स में 410 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। ओपनर रोहित शर्मा ने 61, शुभमन गिल और विराट कोहली ने 51 रन बनाए। 200 रन पर 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद चौथी विकेट पर KL राहुल और श्रेयस अय्यर ने शानदार बैटिंग की, 208 रन की शराकत कायम की। दोनों खिलाड़ियों ने सेंचुरियां भी बनाई। KL राहुल 4 छक्कों और 11 चौकों की मदद से 102 रन बनाकर आउट हुए, जबकि श्रेयस अय्यर ने 128 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। उन्होंने 5 छक्के और 10 चौके लगाए। जवाब में नीदरलैंड्स के बैटर्स 48वें ओवर में 250 रन पर हिम्मत हार गए। तेजा ने 54 और साइबरेंड ने 45 रन स्कोर किए। भारत की जानिब से मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और मोहम्मद शामी ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। भारत ने तमाम 9 मैचेस जीतकर टेबल पर पूरे 18 पॉइंट्स और पहली पोजीशन के साथ राउंड मैचेस का इख्तिताम किया। जनूबी अफ्रीका दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे और न्यूजीलैंड चौथे नंबर पर रहा। भारत बुध को मुंबई में पहला सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने 2 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी, जिसकी तैयारी के लिए कौमी टीम का ट्रेनिंग कैंप 21 नवंबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट 14 दिसंबर से शुरू होगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का ट्रेनिंग कैंप पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में लगाने की तजवीज़ है, जिसमें मुंतखब खिलाड़ी 20 नवंबर को रिपोर्ट करेंगे और 21 नवंबर से ट्रेनिंग का आगाज़ होगा। टेस्ट स्क्वाड के इंतखाब के लिए सिलेक्शन कमेटी का इजलास जल्द बुलाया जाएगा। कमेटी 16 रुकनी स्क्वाड को हतमी शक्ल देगी। PCB के बाद आला ओहदेदार ऑस्ट्रेलवी टूर में वक्त की कमी के बाइस टीम में ज़्यादा तब्दीलियों के हक में नहीं हैं, लेकिन वो वाइट बॉल टीम में तब्दीलियों पर जोर दे रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कल से मशावरती अमल का बाकायदा आगाज़ कर रहा है, जिसके बाद अहम फैसले मुतवक्के हैं।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 14 दिसंबर से खेलेगी। उससे पहले टूर मैच 6 दिसंबर से कैनबरा में खेला जाएगा। पाकिस्तान स्क्वाड 2 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगा। 16वां चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एमेचर गोल्फ कप इस्लामाबाद में खत्म हो गया। इवेंट का टाइटल इर्तजा हुसैन ने जीत लिया। मागला गोल्फ क्लब इस्लामाबाद में एमेचर गोल्फ कप 4 रोज तक जारी रहा, जिसमें टाइटल इर्तजा हुसैन ने जीता। लेडीज इवेंट का टाइटल एमिचिन के नाम रहा। होल इन वन का टाइटल कमोडोर सलमान और जूनियर नेट कैटेगरी का टाइटल अजीज बिन अब्बास ने जीत लिया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर उनका कहना था कि हर खिलाड़ी के पीछे एक बड़ी मेहनत होती है। गोल्फ सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि तवील और सब्र आजमा गेम है। नेवी गोल्फ की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी। लोअर दीर के इलाके लाल किला में फ्रंटियर कोर नॉर्थ और जिला इंतजामिया के ताउन से मुनक़िदा 10 रोज़ा रंग रंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। रिपोर्ट करेंगे एहसानुल्लाह शाकिर। जिले इंतजामिया और फ्रंटियर कोर नॉर्थ के ताउन से लाल किला में 10 रोजे स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, रस्साकशी, कराटे और मैराथन के मुकाबले मुनकिद हुए, जिसमें 46 टीमों समेत 600 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस तरह की इवेंट आगे भी होनी चाहिए और मैं खुद में आपकी टूर्नामेंट रहा और पाक में काम बहुत शुक्रगुजार है किस तरह की इवेंट का इनेकाद किया है और आइंदा भी ऐसी इवेंट चाहिए। इतने अरसे बाद इन्होंने इतना खूबसूरत जो है वो इवेंट इनेकाद किया, जिससे हमारी नौजवान नस्ल का जो टैलेंट है, चाहे वो क्रिकेट है, फुटबॉल है, जिम्नास्टिक है, रस्साकशी है, इस तरह की मुख्तलिफ जो खेल है, इसमें बच्चों की हौसला अफजाई भी होगी और वो टैलेंट सामने आएगा। इख्तितामी तकरीब के मौका पर मुकामी नौजवानों की रिवायती रक्स ने शुरका को खूब महसूस किया। तकरीब के इख्तिताम के मौका पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद फवाद, सीनियर सियासतदान जाहिद खान और फ्रंटियर कोर नॉर्थ के हुक्काम ने इवेंट में पहली और दूसरी पोजीशन लेने वाले खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और शील्ड तकसीम किए। 10 रोजा मैदान लाल किला स्पोर्ट्स फेस्टिवल इस पैगाम के साथ इख्तिताम को पहुंचा कि यहाँ अमन कायम है और यहाँ के जवानों में टैलेंट मौजूद है जो मुल्क का नाम रोशन कर सकता है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ एहसानुल्लाह शाकिर, जीव न्यूज़, मैदान, लोअर दीर।